रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने डीई की मैथ स्टार्ट की हुई है। मैथ 123 और उसका चैप्टर नंबर बच्चों हमने 1 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज 1.1 1.2 बच्चों हमने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी है मैंने, और एक्सरसाइज 1.3 हमने स्टार्ट की हुई है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 बच्चों हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करने से पहले आपने ये फार्मूले थोड़े से अच्छी तरह याद कर लेने हैं। अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा और ऊपर होल का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा। तो बच्चे अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर किसके बराबर है? अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। जब इसका फार्मूला ओपन करेंगे ना तो ये मेरे पास आ जाएगा प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा आएगा इसके अंदर से, तो ये माइनस का 2 अल्फ़ा बीटे के साथ कैंसिल हो गया तो हमारे पास अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटे का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये फार्मूला इसके बराबर किस तरह है देखो ना बच्चों, जब मैं इसका फार्मूला ओपन करूंगा अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा और ये माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा, प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू कैंसिल होके मेरे पास बच जाएगा अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। तो मैं ये कह सकता हूँ भी ये जो सा फार्मूला इसके बराबर है। मैंने प्रूव करके भी दिखा दिया आप लोगों को। एक तो फार्मूला आपने ये याद कर रखना है और इसके बाद आपने ये भी याद रखना है अल्फ़ा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब हमारे पास बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इनटू अल्फ़े का स्क्वायर प्लस बीटे का स्क्वायर और माइनस अल्फ़ा बीटा और माइनस अल्फ़ा बीटा। तो बच्चों ये दो फार्मूले आपने अच्छी तरह याद कर लेने हैं और ये सम और प्रोडक्ट का तो हमने याद रखना ही रखना है इस एक्सरसाइज के अंदर। तो बच्चों उसने हमें क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया और मैंने उसका जोज नंबर 1 ले लिया। उसकी हेडिंग क्या हमारे पास, अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स हो इस इक्वेशन के और फाइंड करो अल्फ़ा का क्यूब प्लस बीटे के क्यूब की वैल्यू मालूम करनी है हमने। तो बच्चों हम क्या करेंगे, लेट करवा देंगे, लेट अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स हो किस इक्वेशन के, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर ये अल्फ़ा बीटा इस मसावात के रूट्स हैं तो हम कह सकते हैं ना फिर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। और अगर ये अल्फ़ा बीटा इस मसावात के रूट्स हैं तो हम कह सकते हैं अल्फ़ा ज़रबे बीटा सी ओवर ए। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू दर्ज करवा देंगे तो ये मेरे पास यही वैल्यू आएगी क्योंकि यहाँ पर a बराबर a के है और b बराबर b के है और c बराबर c के है। एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो सा अददी सर वो a के बराबर होता है, x के साथ वाला अददी सर b के बराबर होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू c के बराबर होती है। तो यही वैल्यू मैं इसके अंदर दर्ज करूँगा तो यही वैल्यू आ जाएगी। तो एक तो हमने ये हो गया, हमने तो वैल्यू निकालनी है इसकी, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है अल्फ़े का क्यूब प्लस बीटे का क्यूब। हमारे पास वैल्यू किसकी है, अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू मौजूद है और अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू मौजूद है, लेकिन हमारे पास ना तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़े के क्यूब प्लस बीटे की क्यूब की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है। तो हम इसका पहले फार्मूला ओपन करेंगे। अल्फ़ा का क्यूब प्लस बीटे का क्यूब किसके बराबर होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़े का स्क्वायर प्लस बीटे का स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा बीटा। तो बच्चे ये मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इसी तरह आ गया और मेरे पास इसकी वैल्यू तो हमारे पास मौजूद ही नहीं है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटे स्क्वायर की। इसका फिर मज़ीद फार्मूला ओपन करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा ऊपर होल का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा और ये माइनस का अल्फ़ा बीटा इसी तरह आ गया, माइनस का अल्फ़ा बीटा इसी तरह आ गया। तो बच्चे ये मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा और ऊपर होल का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा माइनस का बीटा, तो ये माइनस का 3 अल्फ़ा बीटा आ गया। अब क्या करेंगे, वैल्यू दर्ज करवा देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू है हमारे पास माइनस बी ओवर ए
और अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू माइनस बी ओवर ए, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी लिख देंगे, ये 3 इसी तरह आ गया। अल्फ़ा ज़रब बीटे की वैल्यू सी ओवर ए हमारे पास। तो बच्चों हमारे पास माइनस का b ओवर ए इंटू ये b का स्केयर हो गया, b का स्केयर हो गया और a का स्केयर हो गया, और माइनस का 3c ओवर a आ गया। अब क्या मसावी इसी तरह माइनस b ओवर a इसी तरह आ गया। अब इसका जुआ ज़ाफ कर लेंगे तो क्या बनेगा, a स्केयर बनेगा। इसका एलसीएम ले लेंगे a स्केयर के साथ कैंसिल हो गया, b का स्केयर आ गया माइनस, क्योंकि ये जो सा एलसीएम वैल्यू होती है ना, एलसीएम वैल्यू इसके साथ भी ज़रब होती है, ये एलसीएम वैल्यू इसके साथ भी ज़रब होती है, तो एक ए कैंसिल हो जाएगा, एक ए ज़रब के अंदर आ जाएगा, माइनस का 3ac आ गया। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इसको ज़रब करवा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस बी की, इस माइनस बी को ऊपर की तरफ ज़रब दे देंगे, इस ए को नीचे की तरफ ज़रब दे देंगे, तो ये मेरे पास बी की क्यूब आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा हो गया 3abc हो गया ओवर ए का स्केयर, और ए के साथ ज़रब करेंगे तो ए की क्यूब आ गया। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। इसी तरह बच्चों हम जोज़ नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को फिर मज़ीद समझ आ जाएगी। तो ये वैल्यू तो हमारी कॉमन ही रहनी है। तो बच्चों हमारे पास जोज़ नंबर 2 है, इसका जोज़ नंबर 2 के अंदर हमें दे दिया, जोज़ नंबर 2 हमें दे दिया 1 ओवर अल्फ़ा का स्केयर प्लस 1 ओवर बीटे का स्केयर, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों अगर अल्फ़ा बीटा इस मसावात के रूट्स है तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है, माइनस बी ओवर ए के बराबर है, अल्फ़ा ज़रबे बीटा किसके बराबर है, सी ओवर ए के बराबर है। तो बच्चों हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। मसावी इसी तरह 1 ओवर अल्फ़े का स्केयर प्लस 1 ओवर बीटे का स्केयर। अब इसका ले लेंगे एलसीएम, जुआ ज़ाफ का ले लेंगे, अल्फ़ा का स्केयर और बीटे का स्केयर आ गया। तो बच्चों ये अल्फ़ा स्केयर के साथ कैंसिल हो गया, बीटे का स्केयर 1 के साथ ज़रब हो गया, और ये प्लस इसी तरह बीटा स्केयर के साथ कैंसिल हो गया, अल्फ़ा स्केयर 1 के साथ ज़रब के अंदर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा। तो बच्चों इसको तरतीब दे देंगे तो ये मेरे पास अल्फ़े का स्केयर प्लस बीटे का स्केयर ओवर इस अल्फ़ा का भी स्केयर है, बीटे का भी स्केयर है, तो हम होल का स्केयर कर देंगे। इस तरह हम क्या करेंगे, होल का स्केयर कर देंगे। तो बच्चों अल्फ़ा का स्केयर प्लस बीटे के स्केयर की तो मेरे पास वैल्यू ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसका फार्मूला ओपन कर दूंगा। तो बच्चों क्या करेंगे, इसका फार्मूला ओपन कर देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा ऊपर होल का स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा और ऊपर होल का स्केयर। अब इसके अंदर वैल्यू दर्ज करवा देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू है माइनस बी ओवर ए, और ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा, ये 2 इसी तरह अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू सी ओवर ए है, और नीचे हमारे पास अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू सी ओवर ए है, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा, तो मसावी यहाँ पर लिखेंगे। तो बच्चों ये हमारे पास ये बी का स्केयर हो गया, क्योंकि ऊपर पावर आ गई जुफ्त का मतलब क्या, इवन पावर आ गई, इवन के अंदर माइनस आ जाए तो माइनस क्या हो जाती है, फिनिश, और ये बी का स्केयर हो गया, और ए का स्केयर माइनस का 2c ओवर ए आ गया, ओवर ये सी का स्केयर हो गया ओवर ए का स्केयर हो गया, सी का भी स्केयर है, ए का भी स्केयर लिख दिया। अब क्या करेंगे बच्चों, पहले हम ऊपर क्या ले लेंगे, जुआ ज़ाफ का ले लेंगे, ये वाला ओवर इसी तरह आ गया। तो बच्चों यहाँ हम इस तरह करेंगे, ये वैल्यू क्या हो रही है, तकसीम, तो हम जब तकसीम को ज़रब के अंदर लेके जाएंगे रकम को क्या करेंगे, उल्टा देंगे, ये वैल्यू ऊपर वाली इसी तरह आ गई। जब तकसीम को ज़रब के अंदर लेके जाएंगे रकम को उल्टा देंगे, ए स्केयर ऊपर चला गया और सी स्केयर नीचे आ गया। अब इन दोनों वैल्यू को इन दोनों के साथ क्या करवा देंगे, ज़रब, ए स्केयर ऊपर ज़रब हो जाएगा, सी स्केयर नीचे ज़रब हो जाएगा। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया बी का स्केयर और ए का स्केयर ओवर मेरे पास ए स्केयर इंटू सी का स्केयर। इन दोनों वैल्यू को इसके साथ भी ज़रब कर देंगे, इन दोनों वैल्यू को इसके साथ भी ज़रब कर देंगे, लेकिन ये ऊपर ज़रब होनी है, ये सी स्केयर नीचे ज़रब हो जाएगा।
तो बच्चों ये मेरे पास आ गया -2c a का स्क्वायर ओवर ac का स्क्वायर। तो बच्चों ये ए स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, b का स्क्वायर ओवर c का स्क्वायर माइनस एक ए कैंसिल हो गया, एक ए बच गया, एक सी कैंसिल होके एक सी बच गया, माइनस का 2a ओवर c आ गया। तो अब क्या करेंगे, इसका जुआ जाफकल ले लेंगे, जुआ जाफकल बनेगा सी स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ गया सी स्क्वायर के साथ कैंसिल होके बी स्क्वायर आ गया, एक सी कैंसिल हो जाएगा, एक सी ज़रब के अंदर आ जाएगा, माइनस का 2ac। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास है फाइनल आंसर। जोज नंबर था 2। इसी तरह बच्चों हम जोज नंबर 3 करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। ये तो काम हमारा कॉमन ही है, हर जोज के अंदर हमें करना होता है ये काम। तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर 3 है, जोज नंबर हमें 3 दे दिया। जोज नंबर 3 के अंदर हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटे का जज़र प्लस बीटा ओवर अल्फ़े का जज़र इक्वल टू ज़ीरो। बच्चों यहाँ पर ज़ीरो नहीं है, बच्चों यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो नहीं है, ये हमारे पास इसी तरह वैल्यू है। तो बच्चों हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का जज़र अलहदा कर देंगे, नीचे वाली रकम का जज़र अलहदा कर देंगे, प्लस ऊपर वाली रकम का जज़र अलहदा कर देंगे, नीचे वाली रकम का जज़र अलहदा कर देंगे। तो अब इसका ले लेंगे जुआ जाफकल, ऊपर वाले का जज़र अलहदा, नीचे वाली रकम का जज़र अलहदा, ऊपर वाली का रकम का जज़र अलहदा, नीचे वाली रकम का जज़र अलहदा। तो हम क्या लेंगे, जुआ जाफकल आ जाएगा अल्फ़े का जज़र इंटू बीटे का जज़र। तो बीटे का जज़र के साथ कैंसल, अल्फ़े का जज़र के साथ ज़रब करवाएंगे तो ऊपर होल का क्या आ जाएगा स्क्वायर, ये प्लस आ गया। अल्फ़े का जज़र के साथ कैंसिल हो गया, जब बीटे के जज़र को बीटे के जज़र के साथ ज़रब करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, बीटे के जज़र का होल का स्क्वायर आ गया। तो मरब्बा जज़र कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर, इन दोनों के ऊपर जज़र है तो हम इकट्ठा जज़र कर देंगे, अल्फ़ा ज़रबे बीटे का जज़र। तो बच्चों अब क्या करेंगे, वैल्यू दर्ज करवा देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू है माइनस बी ओवर ए, ओवर आ गया हमारे पास। अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू हमारे पास सी ओवर ए और ऊपर जज़र, और ये मसावी इसी तरह आ गई। तो बच्चों ये हमारे पास माइनस का बी ओवर ए ओवर सी का जज़र अलहदा कर देंगे और ए का जज़र अलहदा कर देंगे। तो बच्चों जब भी हम तकसीम को ज़रब के अंदर लेके जाएंगे रकम को उल्टा देंगे इस तरह, ए का जज़र ओवर सी का जज़र, जब तकसीम को ज़रब के अंदर लेके जाएंगे तो इस तरह उल्टा देंगे। तो बच्चों हमारे पास इसमें ए को क्या लिख सकता हूँ, तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए ए हमारे पास किसके बराबर है, ए का जज़र इंटू ए के जज़र के बराबर है। तो बच्चों ये क्यों इसके बराबर है, देखो ना, जब मैं इन दोनों का क्या लूँ ज़रब के अंदर तो इसका होल का स्क्वायर बन गया, जब दो अंडर रूट को आपस में ज़रब करेंगे तो अंडर रूट का होल का स्क्वायर बन गया, मरब्बा जज़र कैंसिल होके ए इज इक्वल टू ए ही आ जाता है, ए इज इक्वल टू ए के बराबर ही आ जाता है। तो इसीलिए हम ए इज इक्वल टू इस ए को इस दो अंडर रूट में भी लिख सकते हैं। तो बच्चों ये मेरे पास माइनस बी इसी तरह आ गया ओवर इस ए की जगह मैं क्या लिखूंगा, ए का जज़र इंटू ए का जज़र ज़रबे ए का जज़र ओवर सी का जज़र। तो ये ए का जज़र इस ए के जज़र के साथ कैंसिल हो गया, क्या आ गया माइनस का बी और ये ए का जज़र इंटू सी का जज़र। तो बच्चों हम इस तरह भी लिख सकते हैं मसावी इसी तरह माइनस बी ओवर, इन दोनों के ऊपर जज़र है ना, हम इकट्ठा जज़र कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए सी का जज़र। तो ये क्या आ गया हमारे पास है फाइनल आंसर। ये था जोज नंबर 3। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 4 करेंगे।
बच्चों हमारे पास जोज नंबर 4 है। जोज नंबर 4 के अंदर हमें दे दिया अल्फे का स्क्वायर ओवर बीटा और प्लस बीटे का स्क्वायर ओवर अल्फ़ा, जोज नंबर 4 के अंदर। तो बच्चों अगर ये अल्फ़ा बीटा इस मसावात के रूट्स हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए के बराबर है। अगर ये अल्फ़ा बीटा इस मसावात के रूट्स हैं तो अल्फ़ा ज़रबे बीटा सी ओवर ए के बराबर है। तो हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये मेरे पास क्या है, अल्फ़े का स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटे का स्क्वायर ओवर अल्फ़ा। अब इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम बनेगा अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा बीटे के साथ कैंसिल हो गया। अल्फ़ा को इस अल्फ़ा स्क्वायर के साथ ज़रब करेंगे तो अल्फ़ा का क्यूब आ गया, प्लस अल्फ़ा को अल्फ़ा के साथ कैंसिल हो गया। बीटे को जब बीटे स्क्वायर के साथ ज़रब करेंगे तो ये बीटे का क्यूब आ गया, क्योंकि ये अल्फ़ा बीटा ना इसके साथ भी ज़रब होता है, ये अल्फ़ा बीटा इसके साथ भी ज़रब होता है, एलसीएम। तो बच्चों इसकी तो वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है, इसका फार्मूला ओपन कर देंगे। अल्फ़ा का क्यूब प्लस बीटे का क्यूब हमारे पास होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटे का स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा बीटा, ये फार्मूला होता है इसका। ओवर आ गया हमारे पास अल्फ़ा बीटा। तो बच्चों ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इसी तरह आ गया। ये अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटे का स्क्वायर का फार्मूला भी ओपन कर देंगे, इसकी वैल्यू भी हमारे पास मौजूद नहीं है स्क्वायर के अंदर भी, तो इसका फार्मूला भी ओपन करेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा और माइनस का अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट बंद ओवर हमारे पास अल्फ़ा बीटा आ गया। तो बच्चे ये मेरे पास मसावी इसी तरह अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा ऊपर होल का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा माइनस का बीटा, तो ये आ गया माइनस का 3 अल्फ़ा बीटा और ओवर हमारे पास है अल्फ़ा बीटा। अब बच्चों वैल्यू दर्ज कर सकते हैं क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू भी मौजूद है, अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, तो हम वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू माइनस बी ओवर ए है और यहाँ पर भी माइनस बी ओवर ए है, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लिख देंगे। माइनस 3 इसी तरह अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू सी ओवर ए है, ओवर सी ओवर ए। तो बच्चे ये मसावी इसी तरह आ गई, तो ये माइनस बी ओवर ए आ गया इंटू बी का स्क्वायर हो गया और ए का स्क्वायर माइनस का 3c ओवर ए आ गया। बच्चों ये तकसीम को जब ज़रब के अंदर लेके जाएंगे रकम को उल्टा देंगे, a ओवर c कर देंगे। तो बच्चों जब भी तकसीम को ज़रब के अंदर लेके जाएंगे रकम को उल्टा देंगे, a ओवर c कर देंगे। तो बच्चों ये वाला a इस a के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया माइनस का b और ये वाला c तकसीम के अंदर आ जाएगा। अब इसका क्या ले लेंगे, जुआ जाफकल। जुआ जाफकल बनेगा a का स्क्वायर, a स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, b का स्क्वायर आ गया, एक a कैंसिल हो गया, एक a बचेगा वो ज़रब के अंदर आ जाएगा, माइनस का 3ac हो गया। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इसको ज़रब करवा देंगे, इस b को अंदर की जानब ज़रब करेंगे तो ये b की क्यूब हो गया, माइनस का 3abc हो गया, नफ़ी नफ़ी जमा हो गया ओवर साथ आ गया a का स्क्वायर इंटू c। इस माइनस b को ऊपर की तरफ ज़रब कर देंगे, इस c को नीचे की तरफ ज़रब कर देंगे, तो ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। ये था हमारे पास जोज नंबर 4। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 5 करेंगे। तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर 5 है। जोज नंबर 5 के अंदर हमें दे दिया अल्फ़ा ओवर बीटा माइनस बीटा ओवर अल्फ़ा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अल्फ़ा बीटा अगर इस मसावात के रूट्स हैं तो हम ये कह सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, अल्फ़ा ज़रबे बीटा सी ओवर ए। ये वैल्यू तो हर जोज के अंदर हमने निकालनी है। तो हमारे पास है अल्फ़ा ओवर बीटा माइनस बीटा ओवर अल्फ़ा। तो अब क्या करेंगे, इसका जुआ जाफकल ले लेंगे। जुआ जाफकल बनेगा अल्फ़ा बीटा
बीटे बीटे के साथ कैंसिल हो गया, अल्फ़ा को जब अल्फ़े के साथ ज़रब करेंगे तो अल्फ़ा का स्क्वायर आ गया, अल्फ़ा अल्फ़े के साथ कैंसिल हो गया, बीटे को जब बीटे के साथ ज़रब करवाएंगे तो बीटे का स्क्वायर आ गया। तो बच्चों ये मेरे पास ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बन गया फार्मूला। इस फार्मूले को ओपन कर देंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा आ गया, ओवर अल्फ़ा बीटा आ गया। तो बच्चों हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू भी मौजूद है, अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू भी मौजूद है। हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटे की वैल्यू नहीं है, पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे। बच्चों वो तरीकाकार किस तरह है आपने ये तवज्जो से समझना है। अल्फ़ा माइनस बीटे का होल का स्क्वायर किसके बराबर होता है, अल्फ़े का स्क्वायर प्लस बीटे का स्क्वायर और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और ये भी हमें पता है किसके बराबर है, अल्फ़ा प्लस बीटा ऊपर होल का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा और माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा। तो बच्चों क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू भी मौजूद है, अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू भी मौजूद है, लेकिन हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटे की वैल्यू मौजूद नहीं है। तो वो किस तरह निकालेंगे, इस तरीके के साथ आपने ये तरीका फॉलो करना है। तो बच्चों अल्फ़ा माइनस बीटे का होल का स्क्वायर किसके बराबर होता है, अल्फ़ा प्लस बीटे का अल्फ़े का स्क्वायर बीटे का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब इसका फार्मूला मुझे पहले से पता है, ये फार्मूला है, इसका फार्मूला ओपन कर दिया तो मेरे पास आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा ऊपर होल का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा आ गया। अब इसकी वैल्यू दर्ज करवा देंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा ऊपर होल का स्क्वायर, इसकी वैल्यू है माइनस बी ओवर ए और ऊपर होल का स्क्वायर 4, इसी तरह इसकी वैल्यू है सी ओवर ए। तो ये मेरे पास आ गया बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो गया, बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस 4 सी ओवर ए। अब इसका ज़ुआज़ाफ कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचेगा बी का स्क्वायर। तो एक ए कैंसिल हो गया तो माइनस का 4 ए सी आ गया। तो अल्फ़ा माइनस बीटा और ऊपर होल का स्क्वायर, हमने स्क्वायर ख़त्म करके हमने तो अल्फ़ा माइनस बीटे की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटे का इस तरफ भी जज़र ले लेंगे और हम इस तरफ भी जज़र ले लेंगे। दोनों तरफ मैंने क्या ले लिया, जज़र। तो ये मरबा जज़र कैंसिल हो गया, ये मरबा जज़र कैंसिल हो गया। अल्फ़ा माइनस बीटा मसावी हमारे पास आ गया बी का स्क्वायर माइनस 4 ए सी ओवर ए आ गया। इसकी वैल्यू हमने निकाल ली। अब बच्चों क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो ये इसकी वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, बी का स्क्वायर माइनस 4 ए सी है और ओवर ए है हमारे पास। इसकी वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, माइनस बी ओवर ए, और नीचे के हमारे पास अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू सी ओवर ए है। तो बच्चे ये मसावी इसी तरह आ गई। और ये जो तकसीम हो रही है, जब तकसीम को ज़रब के अंदर लेके जाएंगे रकम को उल्टा देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी ओवर हमारे पास ए, और इसी तरह ये 7 है हमारे पास माइनस का बी ओवर ए। जब तकसीम को ज़रब के अंदर लेके जाएंगे रकम को उल्टा देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा ए ओवर सी, ए के साथ कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया माइनस बी इंटू बी का स्क्वायर माइनस 4 ए सी ओवर, ये माइनस बी को हमने शुरू में लिख दिया इसके साथ ज़रब के अंदर, तो ये बच गया ए सी। तो नीचे क्या आ गया, ए सी। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास है फाइनल आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर पहले आपने अल्फ़ा माइनस बीटे की वैल्यू बनानी है इस तरीके के साथ, फिर यहाँ पर वैल्यू दर्ज करवा देंगे तो आप लोगों का फाइनल आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास,
इफ पी कॉमा क्यू आर दी रूट्स हमारे पास ऑफ 2x² माइनस का 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और फाइंड करो, फाइंड दी वैल्यू। बच्चों हमने फाइंड करनी है वैल्यू किसकी, p की क्यूब प्लस q की क्यूब माइनस 3p क्यू इंटू हमारे पास p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर फिर माइनस 3p क्यू इंटू p प्लस q। जो आपने तवज्जो करनी है इस क्वेश्चन के ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट भी है ये हमारे पास पी क्यू। तो बच्चों सबसे हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों आप लोगों को पता है, लेट कर लेंगे सबसे पहले। अगर पी क्यू आर दी रूट्स हों इस इक्वेशन के 2x² माइनस का 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, अगर बच्चों ये पी क्यू इस मसावात के रूट्स हैं तो हम ये कह सकते हैं ना p प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो अगर ये पी क्यू इस मसावात के रूट्स हैं तो हम कह सकते हैं पी क्यू मसावी सी ओवर ए है। तो बच्चे मेरे पास ये p प्लस क्यू इसी तरह आ गया मसावी b की वैल्यू -6 है, इसके साथ भी माइनस है तो +6 होगी। a की वैल्यू मेरे पास 2 है, इसी तरह मेरे पास ये पी क्यू इसी तरह आ गया। c की वैल्यू मेरे पास 3 है और a की वैल्यू 2 है। तो बच्चे 2 एकम 2 2 3 6, तो मेरे पास p प्लस क्यू की वैल्यू आ गई 3 और ये p क्यू की वैल्यू मेरे पास है 3/2। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालनी है हमने। इसकी वैल्यू निकालनी है p की क्यूब प्लस q की क्यूब माइनस का 3p क्यू इंटू p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर माइनस का 3p क्यू और p प्लस q। तो बच्चों इसकी वैल्यू हमें पता है, इसका फार्मूला ओपन कर देंगे। a का क्यूब प्लस b का क्यूब का फार्मूला अल्फा, इसका फार्मूला आप लोगों को मैंने वो पहले लिख दिया है। इसका फार्मूला होता है p प्लस क्यू और p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर माइनस का p क्यू। बच्चों ये a का क्यूब प्लस b के क्यूब वाला ये वाला फार्मूला लगा दिया मैंने इसके ऊपर, और ये वाला -3p क्यू इसी तरह आ गया। इसका भी फार्मूला हमें पता है इसका फार्मूला a का क्यूब प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर वाला ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया p प्लस क्यू और ऊपर होल का स्क्वायर माइनस का 2p क्यू, ये फार्मूला भी मैंने ओपन कर दिया। और ये माइनस का 3p क्यू इसी तरह इंटू p प्लस क्यू इसी तरह आ गया हमारे पास। तो बच्चों हम ये हमारे पास ये p प्लस क्यू इसी तरह इंटू इसका भी फार्मूला ओपन कर देंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा p प्लस क्यू और ऊपर होल का स्क्वायर माइनस का 2p क्यू और माइनस का p क्यू, और ये -3 इसी तरह आ गया और साथ आ गया p क्यू और ये हमारे पास p प्लस क्यू और ऊपर होल का स्क्वायर माइनस का 2p क्यू और ये माइनस का 3p क्यू और ये p प्लस क्यू। तो बच्चों हमने इसका फार्मूला ओपन कर दिया क्योंकि हमारे पास p प्लस क्यू की वैल्यू मौजूद है और p क्यू की वैल्यू मौजूद है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू दर्ज करवा देंगे। इसकी वैल्यू हमारे पास है p प्लस क्यू की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास है p प्लस क्यू की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो गया, ये माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3 आ गया, माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3 आ गया। p क्यू की वैल्यू हमारे पास 3/2 के बराबर है और ये वाला -3 इसी तरह आ गया और ये p क्यू की वैल्यू मेरे पास 3/2 है और ये मेरे पास p प्लस क्यू की वैल्यू
3 है तो 3 का स्क्वायर हो गया -2 आ गया, ये 3/2 है हमारे पास, 3/2 की वैल्यू दर्ज कर दी। और ये वाला -3 इसी तरह आ गया, PQ की वैल्यू मेरे पास 3/2 है और मेरे पास P + Q की वैल्यू मेरे पास 3 है। तो बच्चों मैंने क्या कर दी, मेरे पास P + Q की वैल्यू, P + Q की वैल्यू और यहाँ पर PQ की वैल्यू मैंने दर्ज करवा दी। तो बच्चों ये मेरे पास ये वाला 3 इसी तरह आ गया और ये 3 3 9 आ गया, 3 3 9 हो गया और यहाँ पर 3 को 3 के साथ ज़रब करेंगे, 3 3 9, तो ये मेरे पास आ गया 3 3 9/2 आ गया। अब ये वाली माइनस आ गई, ये 3 3 9 हो गया हमारे पास, माइनस का 9/2, 3 3 9 9/2 आ गया। इसी तरह बच्चों फिर ब्रैकेट शुरू है हमारे पास, 3 3 9 आ गया और ये 2 2 के साथ कैंसिल हो गया तो और -3 आ गया। इसी तरह बच्चों ये 3 3 9 9 3 27 27/2 आ गया, माइनस का 27/2 आ गया। तो बच्चों ये देखो ना 3 3 9 9 3 27 27/2 आ गया। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये वाला 3 इसी तरह आ गया, अब इसका जुआ ज़ाफ कर लेंगे तो 2 बनेगा, 2 9 18 हो गया -9। इसी तरह बच्चों ये माइनस का 9/2, इसी तरह 9 में से माइनस करेंगे 3 तो हमारे पास 6 आ जाएगा और ये माइनस का 27/2 इसी तरह। तो बच्चों ये मेरे पास 3 इसी तरह आ गया, 18 में से माइनस करेंगे 9 तो ये आ जाएगा 9/2 और ये माइनस का 2 एकम 2 2 3 6 और 6 तिये 9 तिया 27 आ गया और माइनस का 27/2 इसी तरह। तो बच्चों 9 को जब 3 के साथ ज़रब करेंगे तो ये भी आ जाएगा 27/2 और माइनस का 27/2, ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू कैंसिल होगी, माइनस का 27 आंसर आ गया, हमारा फाइनल आंसर है। तो बच्चों ये मैंने इसका फार्मूला ओपन कर दिया, इसका भी फार्मूला ओपन कर दिया और इसके बाद मेरे पास P + Q की वैल्यू दर्ज करवा दी और PQ की वैल्यू मैंने दर्ज करवा दी, तो मेरे पास माइनस का 27 आंसर आ गया। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर किसी भी स्टूडेंट को मैथ 123 के अंदर मसला बनता है तो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया, वहाँ से आप रब्ता करके इस मैथ के मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं। तो बच्चों अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखा करें।